मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि लोकल टीवी की टीम यहाँ पर जो भट्टी मौजूद है। मेरे यहाँ पर मौजूद रहने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। सोनामुंदी की महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठ गई हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 3 सालों से लगातार हम जिम्मेदारों को आवेदन करते आए हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में मजबूरीवश आज हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। जो विद्यार्थी के हाथ में तख्ती देख रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर लिखा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। इस तरह की चीजें लिखी गई है। बारी बारी से सभी के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वे भी हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने भी हड़ताल का साथ दिया है और कंधा से कंधा मिलाकर हड़ताल का साथ दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास उपाध्याय जी, इसके साथ साथ आकाश जी, मोहन जी, सचिन जी, तमाम जो कार्यकर्ता है सभी हड़ताल पर बैठ गए हैं। और इसके साथ साथ सोनामुंदी के लोग भी इनके साथ हड़ताल में बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि अब बहुत हुआ, अब आवेदन नहीं करेंगे, निवेदन नहीं करेंगे, किसी से गुहार नहीं लगाएंगे, सड़क पर आकर लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जायज मांग को पूरा करके दिखाएंगे। पांडे जी मौजूद है। पांडे जी, क्या मांग है और किस मांग को लेकर आखिरकार आप लोग हड़ताल में बैठना पड़ा? ये हमको 3 साल से हम लोग आवेदन देते हुए आ रहे हैं, अभी तक हमारा मांग पूरी नहीं हो पा रहा है जी। जितने भी आबकारी लोग आ रहे हैं यहाँ निरीक्षण करके जा रहे हैं, 4 दिन 1 सप्ताह में हटेगा, 2 महीना में हटेगा बोलते बोलते वहाँ कागज को ले रहे हैं ना, डीओ साहब को बता रहे हैं ना, नहीं बता रहे तो कुछ पता नहीं चल रहा है जी। हम लोग हो गया 3 साल से आवेदन करते हुए, इसलिए आज अब पूरा महिला लोग, पूरा स्कूल के लोग, पूरा गाँव वासी यहाँ धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए हैं। तो क्या पांडे जी, ये धरना प्रदर्शन किसी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है आपको कि कुछ दिन बाद कार्रवाई करेंगे, तो क्या आप लोग यहाँ से उठ जाएंगे फिर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे जी, क्योंकि हम लोग आवेदन देते देखते हम लोग थक गए हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ सामने शिशु मंदिर है, बच्चों को माँ बहन लोग छोड़ने आते हैं, सीट ढक के आते हैं। यहाँ जितने भी शराब पीने वाले रोड में कोई नाच रहा है, कोई गाना गा रहा है, इसमें महिला को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मतलब बहुत परेशानी है। मतलब आप लोगों ने सोच लिया है कि आज यदि धरना खत्म होगा तो यदि भट्टी हटेगा तभी धरना खत्म। बस जब तक ये भट्टी यहाँ से बंद नहीं होगा तब यहाँ महिला लोग, हमारे जितने भी गांव के जितने भी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, स्कूल वाले, सब यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? अमरचंद पांडे। तो अमरचंद पांडे जी को आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर जिम्मेदार उचित कदम नहीं उठाते हैं। भंवर जी मौजूद है। अच्छा भंवर जी, बताइए कितनी परेशानी होती है? परेशानी सर, पूरा महिला स्कूल बच्चे लोग को छोड़ने आते हैं तो परेशानी जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग लाते हैं तो सीट ढक के आना पड़ता है। फिर खेत खार पूरा खलियान पूरा ढक गया है, सीसी बाटल फोड़ दे रहे हैं खेत खार में, फिर पानी पावच पूरा फेंक दे रहे हैं, पूरा खेत खार भर गया है सर। सामने भट्टी के सामने कुछ नहीं फेंके अभी जारी। आप लोग कितने साल से आवेदन कर रहे हैं? 3 साल से आवेदन कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ भी आवेदन कर रहे हैं। एटीएम यहाँ के आप तहसील कलेक्टर में भी किए हैं आवेदन, वहाँ भी आबकारी को सौंपे, आबकारी वाले आए, देख के गए, जगह देखे, आप माने जगह शिफ्ट करेंगे बोले, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं। प्रोसेस कितना दिन से चल रहा है कि जगह शिफ्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे? 3 साल से चल रहा है सर। 3 साल से कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, कागजों में होता जा रहा है। कागजी कार्यक्रम हो रहा है सर, हटने वाला कार्यक्रम नहीं हो रहा। मतलब आप लोगों को कागज का कार्यक्रम नहीं चाहिए? कागज का कार्यक्रम जो जमीनी स्तर पर यदि काम होगा दिखेगा तब हटेंगे। हाँ बिल्कुल। जो वार्ड के पार्षद है विनोद जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे विनोद जी? हम लोग कलेक्टर को 3 बार आवेदन दे चुके हैं, इन लोग हटाएंगे बोल के हमको धोखा दे रहे हैं। और ये जो शिशु मंदिर है ना, बच्चे लोग आना जाना करते रहते हैं, महिला लोग इतना परेशान हो जा रहे हैं, पूछो मत। हर गली गली में देखो, जहाँ भी देखो बाटल शीशी पड़ा रहता है और ये जाने आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो जा रहा है। खेत खलियान में भी शीशी बाटल पड़ा रहता है, शीशी को टोप देते हैं, मार फोड़ देते हैं। मैं एक दिन बोल रहा था कि थोड़ा साइड करो भैया बोलने से, इधर रास्ता है चले जाओ बोले मेरे को। मतलब ये उल्टा मेरे को शराब पीने बदतमीजी भी कर रहे हैं। और ये हम लोग आना जाने के लिए महिलाओं के लिए बहुत परेशान है, निकल नहीं पा रहे हैं घर से लोग। बिल्कुल। हाँ। विनोद जी का कहना है बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी है। कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितनी परेशानी है? चूंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है करके अब आप लोगों ने सड़क में जो आंदोलन का मार्ग है आप लोगों ने अख्तियार कर लिया। कितनी परेशानी है? मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मार्ग है, यहाँ महिला समूह का ट्रेनिंग मेरे यहाँ सेंटर खुला हुआ है, जो महिला समूह को आगे बढ़ाने के लिए डेली मेरे पास 50 से 100 महिलाएं आवागमन कर रहे हैं। यहाँ पर जो शराब भट्टी है, यहाँ आवागमन के लिए हमको 15 फीट का रोड नाप के दिया गया था, लेकिन बाइक गाड़ी के चलते हम लोगों को साइड तक नहीं मिलता, आने जाने में प्रॉब्लम। आए दिन पागलों की लाइन और गाना, जो बदतमीजी गानागिरी चल रही है यहाँ पर, लगता है किसी को तो गले दबाते, लेकिन क्या करें। नाग सर के द्वारा जो आश्वासित दिया गया है हमको लिखित में, यहाँ तक मैं कलेक्टर के पास महिलाओं को लेके चली गई,
और क्या बोलते हैं, जो खाद्य विभाग मंत्री आए थे वहाँ भी आप लोगों के समक्ष मैंने लेटर थमाया था, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हम चाहते हैं यहाँ अनिश्चितकालीन आज धरना प्रदर्शन होगा, जब तक हमको शिफ्ट नहीं करके देते तब तक हम यहाँ पे हड़ताल हमारा चलता रहेगा। दिन रात 24 घंटा आप लोग नहीं चलता बैठे रहेगा होगे? यहाँ, मतलब खाना पीना भोजन सब यही सब पकेगा? सब यही हमारे महिला दीदी लोगों के द्वारा सब नाश्ता दिखाइए पानी, दिखाइए खाना दिखाइए पीना का विकी, दिखाइए इंतजाम सामने से किया गया है। दिखाइए। महिलाओं के द्वारा यहाँ पर नाश्ते पानी का भी इंतजाम किया गया है। कुल मिलाकर जो शुभांगिनी जी का कहना है कि बैठे रहेंगे जब तक भट्टी नहीं हटेगी, यहाँ बैठे रहेंगे। भट्टी हटाओ, भट्टी हटाओ, भट्टी हटाओ, भट्टी हटाओ। बिल्कुल निश्चित तौर पर शुभांगिनी का कहना है कि काफी परेशान थे। अच्छा, आपने अपने हाथ में एक तख्ती रखा था और तख्ती में आपने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए, इस तरह की तख्ती रखा है। तो कितना आप लोगों को परेशानी होता है, चूंकि आप लोग भी आज प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? जी, हम स्कूल से आते हैं तो हमारे आसपास, सड़क के आसपास दारू का शीशी पड़ा रहता है। दारू पीने के बाद भैया भाई कोई भी जाते हैं तो हमारे स्कूल का छुट्टी होता है तो बकते बकते जाते हैं, जिससे हमारे छोटे भाई बहन को प्रभाव पड़ता है जी। फिर हम स्कूल आते हैं, फिर हम देखते हैं कि आसपास शीशी पड़े से स्मेल आ रहा है, जिससे बदबू आ रहा है, हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है जी। जाता हूँ मैं। और जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं, वो जितने बहन होते हैं, घर जाते समय वाहन से आते हैं, तेजी रफ्तार से किसी को ठोक दिया गया तो कोई अचानक से कोई किसी को मोबाइल पकड़ अलाउ नहीं है स्कूल में, तो हमारे जितने भी भाई बहन होते हैं सावधानी से जाते हैं, जबकि बाइक वाले लोग स्पीड से जाते हैं, दारू पी के बकते जाते हैं, जिससे हमारे भाई बहन लोग शांत हो जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं, ज़्यादा सुनने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए बहुत परेशानी होती है। क्या नाम लिखते हैं आप? भवानी सिन्हा, कौन सी क्लास के स्टूडेंट है? 12। चलिए, भवानी सिन्हा जी का आपने सुना। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, बुलाना चाहूंगा उन्हें। आइए आकाश जी, आप लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, क्या परेशानियों से आपको अवगत करवाया गया था? यह विषय है कि यहाँ शराब दुकान का जो भट्टी है और सामने जस्ट नज़दीक में सरस्वती शिशु मंदिर है, और उसी मार्ग से जो है बच्चे आवागमन करते, छात्र छात्राओं को दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, और इनके कंधों के साथ कंधे मिलाकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यह धरना स्थल पर बैठे रहेगी जब तक यह शराब दुकान को हटाने का आदेश नहीं आता, तब तक। आप लोग भी 24 घंटा बैठे? 24 घंटा बैठेंगे, बिल्कुल। आर पार अब की बार आर पार? बिल्कुल, अब की बार आर पार, और तांडव होगा। अब यहाँ रुकेंगे और शराब भट्टी हटाने का पूरा जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, आकाश जी ने बड़ी बात कह दी, अब की बार आर पार तांडव होगा। विकास जी मौजूद है, विकास उपाध्याय जी जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, सक्रिय अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष महोदय यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? बिल्कुल, अब आप सभी बड़े बुजुर्गों ने तो कह दिया कि आप देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आज जी कैमरे तब देखेंगे शराब दुकान के सामने आकर के बैठने की नौबत ला दी है। ये आज आबकारी विभाग की टीम है, आबकारी विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, वो केवल आश्वासन दे रही है। पिछले 3 महीने पहले भी इन्होंने आश्वासन ही दिया था, और आज भी आश्वासन दे रहे हैं कि अभी दीपावली की छुट्टी है, दशहरे की छुट्टी है, तो ये फॉर्मेलिटी करने में इतना समय लग जाएगा, 40 दिन का आप समय ले लीजिए। लेकिन क्या इसके बाद भी ये हो पाएगा, इसका ना कोई लिखित देने को तैयार है, ना कोई आश्वासन किसी प्रकार से देने को तैयार है। मतलब कोई आश्वासन नहीं चलेगा? कैसे चलेगा आप बताइए? विभाग की टीम खड़ी है, वो खुद लिखित में देने में पीछे हट रही है, तो हम कैसे इसको आश्वासन मान लें? बिल्कुल भाई, विभाग की टीम एग्री नहीं हो रही है कि वो भी एक बता दे। जब हम आज 6 महीने से बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे बैठे हैं, ये क्यों आए हैं? इनको तो कोई वो नहीं है कि चलो ये आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका साफ सीधा मतलब है कि आज उनके पेरेंट्स को आने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को आने में दिक्कत हो रही है। हम खुद यहाँ पर नगर में रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के कई ऐसे काम रहते हैं जिसमें हम घूमते हैं। हम भी सरस्वती शिशु मंदिर हमारा हर हफ्ते आना रहता है। हम खुद देखते हैं कि चारों ओर दारू के नशे में पड़े रहते हैं, स्कूल के चारों ओर यहाँ से पी करके जाते हैं और भट्टी के पास जाकर के वो शिशु मंदिर तक ही चल पाते हैं और आसपास सो जाते हैं। पेरेंट्स बच्चों को लेने में, खड़े होने में दिक्कत। और आज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से जब सवाल करो तो स्पष्ट वही कह रहे हैं कि 40 दिन लग जाएगा, दीपावली की छुट्टी है, होली की छुट्टी। 3 महीने पहले से क्या प्रोसेस किया उन्होंने, और आज फिर आकर के अब जब यहाँ पे जनता बोल रही है कि आप लिखित में दीजिए, वो भी एग्री नहीं। मतलब विकास जी जब तक लिखित में देंगे, आश्वासन क्लियर कट रहा है, संतुष्टि हो कि हाँ हमको ये हो जाएगा, ये फाइनल हो। मैं भी समझता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये तो नहीं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, वो बोल देंगे कल हो जाएगा आप चले जाओ, ये तो नहीं चलेगा ना। फिर 3 महीने बाद फिर सब पेरेंट्स परेशान होंगे, फिर आएंगे, फिर यही बोलेंगे आकर के फिर 3 महीने बाद हो जाएगा आप अभी चले जाइए, तो ये चलता ही रहेगा। मतलब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कंधा से कंधा मिला के लड़ेगी। बिल्कुल खड़ी है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल बराबर खड़ी है इनके साथ। जब तक इनकी मांग पूरा नहीं होगा, यहाँ से ना बजरंग दल जाएगा और ना गाँव ले जाएंगे। मतलब विकास जी डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। और उनके उच्च अधिकारी पहले यहाँ पर आए, उच्च अधिकारी आकर के संज्ञान ले, और वो फिर क्या बोलते हैं हम उनसे सुनेंगे, वो मांग रखेंगे, हमको संतुष्टि होगी तब हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे चाहे जो होना हो जाए। चलिए, विकास जी ने बड़ी बात कह दी है कि जब तक हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल डटा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे महोदय? इसी शराब के वजह से आज हमारे देवभोग क्षेत्र में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है।
और इसी शराब के वजह से आज हमारे देवभोग के अंदर ही 5-6 जवान लड़के अभी तक मर चुके हैं 2 साल के अंदर, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और इसी शराब के वजह से ही ये आसपास जो गायत्री मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर है, आपका मंडी है, आपका माधीपारा रोड में है, सभी जगह आप देखेंगे झिल्ली पाउच, बॉटल, आपका पानी बॉटल, आपका बियर बॉटल, ये सब पड़ा रहता है, जिसे साफ करने वाला भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और पीने वाले तो सिर्फ छोड़ के चले जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे बच्चों के पेरेंट्स भी इधर आने जाने करने में उनको भी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे शराब पी के लोग अभद्रता कर रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, किसी को कुछ बोल दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और भट्टी यहाँ से कम 2-4 किलोमीटर बाहर होना चाहिए देवभोग से। चलिए सचिन जी, बड़ी बात आपने कह दी है। अब शिशु मंदिर के जो प्राचार्य है नरेंद्र साहू जी से सीधा बातचीत करता हूँ। साहू जी, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कितनी परेशानी होती है यहाँ पे? चूंकि विद्यालय कुछ ही दूर पे है, विद्यालय संचालन करने में कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। इधर से 10-15 गांव के जो बच्चे हैं, भैया बहन आते हैं, उसके पालक भी आते जाते हैं। और इसके संबंध में अभी तो ये लोग बता रहे 3-4 साल, हमको 7-8 साल से ज़्यादा भी हो गया आवेदन देते देते। आबकारी विभाग से एक रिपोर्ट भी आया था हमारे आवेदन देने के बाद कि कलेक्टर को दिए थे कि ये निरापद है करके, और निरापद है करके वास्तविक निरापद है है कि नहीं है करके हमको नहीं पूछा गया था संबंधित पक्ष को, और निरापद है करके कलेक्टर के द्वारा हमको पत्र मिला। अब आबकारी विभाग ने किसको जाकर पूछा निरापद है कि नहीं है वो पता नहीं। ये कम से कम 5-10 साल पुरानी बात है ये, और हर साल आवेदन हम लोग देते हैं लेकिन कुछ नहीं, उसके सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। आवेदन देते हैं लेकिन 0 सन्नाटा स्थिति। और इस बार इसके कारण से हम लोग बच्चे भी इसमें आकर के शामिल हो, उसके कारण से। बिल्कुल। तो धरना में आप अनिश्चितकालीन रहेगा, बैठे रहेंगे आप? निश्चित रूप से भैया, बच्चों का कार्यक्रम स्कूल के हिसाब से चलेगा, लेकिन सहयोग हमारा निश्चित रूप से रहेगा। तो कुल मिलाकर अंतिम में आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। रजत ठाकुर सर मौजूद हैं, सर से बातचीत कर लेते हैं। सर, ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 साल से लगातार आवेदन देते आए, निवेदन करते आए, गुहार लगाया, लेकिन जिम्मेदारों ने ना ही आवेदन को देखा, ना ही निवेदन को सुना, ना ही गुहार उनके कानों तक पहुंची। सर, 3 साल में किसी भी तरह का कोई प्रोसेस किया गया क्या सर? जी, प्रोसेस किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोशिश किए थे कि कोई सरकारी भवन उपलब्ध हो या सरकारी जमीन पे जिसमें बन जाए। तो अनुपलब्ध होने के कारण फिर हम लोग टेंडर निकाले थे। अब टेंडर निकाले थे, उसमें केवल 1 आवेदन आया था। नियमतः टेंडर के 3 आवेदन आने चाहिए, मिनिमम 3 आवेदन। 1 आवेदन आने के कारण वो प्रक्रिया जो है निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद अभी पुनः ये टेंडर का प्रक्रिया चालू करने वाले हम लोग। उसमें जो शासकीय भूमि वर्तमान में उपलब्ध है कि नहीं, वर्तमान में शासकीय भूमि उपलब्ध है कि नहीं, उसके लिए लेटर लिख चुके हैं। अभी उसका जवाब आएगा, उसके बाद फिर प्राइवेट टेंडर हम लोग चालू करेंगे। और हम लोग स्थानांतरण करना चाह रहे हैं दुकान को। अब सरकारी प्रक्रिया है, उसमें निविदा की प्रक्रिया में समय लगता है, तो हम लोग समय का मांग कर रहे हैं। दिवाली से पहले हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे यही लोकल। ठाकुर सर, जो ग्रामीण है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि यदि आपके विभाग से उच्च अधिकारी यदि लिखित में देते हैं तो अब हम हटेंगे, नहीं तो हमारा धरना जो अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तो क्या कुछ लिखित में देंगे क्या सर आप लोग? अब लिखित में दे सकते हैं, पर हम लोग चाह ही रहे, हमारी मंशा ही है ट्रांसफर करने की, पर लिखित में देने से अपरिहार्य कुछ ऐसा आ जाता है तो उसमें फिर दिक्कत होगा। जैसे कहीं टेंडर हुआ, टेंडर निकाला, उसमें निविदा ही नहीं आया, तो लिखित में देने का अर्थ नहीं होगा। ठाकुर सर, ग्रामीणों से आपने बातचीत किया, समझाने का प्रयास किया उनसे? समझाने का प्रयास किए हैं, समय मांग रहे हैं। तो उनका कहना है कि आश्वासन से नहीं चलेगा, लिखित में चाहिए, तो हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का। बिल्कुल। तो आपने रजत ठाकुर सर को सुना। सर का कहना है कि लिखित में देना अब ये जो है संभव नहीं हो पाएगा। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में किसी कारणवश यदि कहीं पर कोई प्रोसेस यदि अटक जाता है तो लिखित में दे पाना संभव नहीं होगा। सर का कहना है कि हम खुद चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भट्टी है, इस भट्टी को हटाया जाए, दूसरी जगह में स्थानांतरित किया जाए, लेकिन इसके लिए प्रोसेस है। सर ने जैसा बताया कि हमने आवेदन भी मंगाया था, निविदा भी मंगाया था। निविदा के दौरान 1 आवेदन आया था जो नियम के तहत जो है नियम में मापदंड में तय मापदंड में सही नहीं बैठता है, जिसके चलते फिर से निविदा निकाला जाएगा और प्रोसेस जल्दी किया जाएगा। फिलहाल विक्की से कहूँगा, विक्की बात दिखा दीजिए। सभी जो ग्रामीण है, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, सभी धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को लेकर उचित कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक हम यहाँ पर जो भट्टी है
अंग्रेजी शराब दुकान है जो सोनामुंदी में है। ये जो शराब दुकान के सामने हम धरना बैठे रहेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो देवभोग के थाना प्रभारी हैं फैजुल हुदा साहब को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ आबकारी विभाग के जो अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद है। विक्की से कहूंगा कि विक्की आप सामने चलिए, विक्की सामने से दिखाइए। तो अधिकारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि बातचीत के दौरान जो समस्या का जो हल निकल जाए, रास्ता निकल जाए। फिलहाल ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि 3 साल से लगातार आवेदन देते आए हैं, लेकिन उन आवेदन पर जिम्मेदारों ने किसी भी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में मजबूरीवश आज हमें धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। धरना प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। अंग्रेजी शराब दुकान सोनामुंदी के बाहर प्रदर्शन करने को हम मजबूर हो गए हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि लंबे समय से ये परेशानी बनी हुई है। जो सड़क है, विक्की से कहूंगा कि सड़क को भी दिखा दीजिए। ये जो सड़क है, जैसा कि शुभांगिनी मेहर बता रही थी कि ये 15 फीट का सड़क है, लेकिन यहाँ पर जो सवेरे लगभग भट्टी खुलने के बाद जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आती है, तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें होती है। यहाँ से महिलाओं का गुजरना मुश्किल हो जाता है, आमजनों का गुजरना मुश्किल हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सभी का कहना है कि हमारी मांग पर जिम्मेदार गंभीरता बरतें और जब तक किसी भी तरह की जो ठोस कार्रवाई के लिए यदि प्रमाण हमें नहीं दिया जाता है आज, तो हम बिल्कुल यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब महिलाएं जब बैठ गई है शराब दुकान के बाहर में, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठ गए हैं, तो आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अब किस तरह का कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।